हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। एसएससी की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन वैकेंसीज के लिए आ गया है, कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का। इस वैकेंसीज के लिए 2 अगस्त से 25 अगस्त तक फॉर्म भरवाए जाएंगे और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 26 अगस्त है। अक्टूबर नवंबर में इसका जो एग्ज़ाम्स है कंप्यूटर बेस्ड वो कंडक्ट करवाया जाएगा, पेपर 1। बात करें कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज इसमें होती हैं। इसमें आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की वैकेंसी होती है, आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेजेस सर्विसेज में, और आपका आर्मी फोर्सेस हेडक्वार्टर में। लेवल 6 के अंदर ये वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी होती है आपकी, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज होती है अलग अलग गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में। अगेन लेवल 6 के अंदर ये आता है। फिर आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज होती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, जो आपका लेवल 7 के अंदर आता है। इस बार टोटल 312 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज जो हैं वो जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड करी जाएंगी। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ अलाउड हैं किन किन पोस्ट में, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इसके एज लिमिट की। एज लिमिट 1 अगस्त 2024 से कंसिडर करी जाएगी और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में यहाँ रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दिया गया है। और कुछ एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल को भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। इन पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है। तो जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं वो 25 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये आप लोगों के सामने कुछ लाइंस वगैरह दिख रही होंगी, इनमें से कोई एक क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना है। सबसे पहले ये बोलते हैं कि इंग्लिश में हिंदी में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, MA इन हिंदी, और उस डिग्री में इंग्लिश आपने कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। या फिर इंग्लिश में आपके पास मास्टर डिग्री है तो उस मास्टर डिग्री में हिंदी आपको कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। या आपके पास मास्टर डिग्री है किसी और सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश के अलावा, और वो मास्टर डिग्री आप हिंदी मीडियम में कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस मास्टर डिग्री में इंग्लिश आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या आपके पास मास्टर डिग्री है हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज, किसी और सब्जेक्ट में, और वो आप इंग्लिश मीडियम में कर रहे हो, तो उस मास्टर डिग्री में हिंदी आपने कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। या एक और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और ईदर ऑफ टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो वही है, अगर हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर रहे हो और उसमें हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद इन तमाम में से किसी एक डिग्री को फुलफ़िल करना है और उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा किया हो या सर्टिफिकेट किया हो ट्रांसलेशन में, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में। या फिर अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी में, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में। इसके अलावा जो आपकी पोस्ट कोड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है उसके लिए कुछ और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की हिंदी में और उसमें इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हो। इसके अलावा मास्टर डिग्री आपके पास इंग्लिश में है और उसमें हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हो, या मास्टर डिग्री है किसी और सब्जेक्ट के अंदर हिंदी या इंग्लिश के अलावा और वो हिंदी मीडियम में है तो उसके साथ साथ इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी और सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा इंग्लिश मीडियम में तो उसके साथ साथ हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री आपके पास है किसी और सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा और उसमें हिंदी और इंग्लिश आपके पास कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। और अगेन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। लगभग सिमिलर रिक्वायरमेंट है, बस इसमें एक्सपीरियंस 3 साल का कह दिया। एक्सपीरियंस नहीं है, डिप्लोमा है तो भी आप लोग इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बाकी अगर आपने क्वालिफिकेशन डिस्टेंस मोड से करी है तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई किसे करना है, आपको पहले OTR करना पड़ेगा, देन लॉगिन करके आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई
करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ की फ़ीस है। वुमेन कैंडिडेट और रिजर्व कैंडिडेट के लिए फ़ीस इसमें नहीं लगती। ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं इन पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस में दो चीज़ें हैं मेनली, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, 100 मार्क्स की, 2 घंटे का पेपर 1 होगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ट्रांसलेशन और एसे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 एज आई सेड ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की, और नॉर्मलाइज प्रोसेस से इसका जो स्कोर है वो कैलकुलेट करा जाएगा। एग्जाम के बाद टेंटेटिव आंसर कीज वगैरह वेबसाइट पर आएगी, जो आप लोग देख सकते हो। बाकी शेड्यूल जो अक्टूबर नवंबर में बात हो रही है पेपर 1 की, वो टेंटेटिव है, उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, पेपर 2 को थोड़ा सा समझते हैं हम। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर, ये कुछ बेसिक सी इंस्ट्रक्शन है पेपर 2 में, वो तो आप इन्विजिलेटर भी आपको बताएंगे जब आप एग्जाम्स देने जाओगे। ऑलराइट। सिलेबस की बात करें, पेपर 1 जो होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का सेक्शन है, तो लैंग्वेज की नॉलेज आपसे ली जाएगी एमसीक्यू बेस के थ्रू। ठीक है, आप लैंग्वेज को कितना समझते हो और लैंग्वेज के अलावा लिटरेचर को कितना समझते हो, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। वहीं जो पेपर 2 है, जिसमें ट्रांसलेशन और एसे का पोर्शन है, इस पेपर 2 में 2 पैसेजेस होंगे ट्रांसलेट करने के लिए, एक हिंदी से इंग्लिश और एक इंग्लिश से हिंदी। और इसके अलावा इसमें एसेस भी पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में। ठीक है, तो इसका मेन कंसर्न यही है कि आपको लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना आता भी है या नहीं, और कितना आप लैंग्वेज को लिख सकते हो अच्छे तरीके से, वो सब चीज़ें टेस्ट करी जाएंगी। ऑलराइट। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 की बात हो गई। हर पेपर से पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ जाएगा, तो वेबसाइट आपको चेक करते रहनी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे फाइनल वेरिफिकेशन के टाइम पर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पोस्ट प्रेफरेंस का यहाँ पर एक पॉइंट है, क्योंकि ये पोस्ट अलग अलग मिनिस्ट्रीज वगैरह में हो सकती हैं, तो इन फ्यूचर में आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी लिया जा सकता है, तो उसके ऊपर आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। सबसे पहले तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन अनरिजर्व के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 20% है। ये जस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है इतने मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। अब सिलेक्शन की ही हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका पेपर 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस पेपर 1 के एग्ज़ाम्स के स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा पेपर 2 के लिए। ठीक है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग दिन होंगे। पहले पेपर 1 होगा, उसकी कट ऑफ बनेगी, जो कट ऑफ मैच कर रहा होगा उसे फिर पेपर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, पेपर 2 जब आपका हो जाएगा, इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स के बेस पर करा जाएगा। यानी कि पेपर 1 प्रीलिम्स नहीं है, पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर नहीं है, इसके मार्क्स पेपर 2 के लिए कंसिडर करने के लिए भी कंसिडर करे जाएंगे, और इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में भी आप लोगों के देखे जाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन इन दोनों के मार्क्स के बेस पर प्लस जो आपने पोस्ट का प्रेफरेंस दिया होगा उसके बेस पर फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का होगा। ऑलराइट। बाकी दोस्तों, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसको रीड आउट कर सकते हो, और एज यूजुअल जो एसएससी के ब्राउज़र में टिपिकल चीज़ें होती हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।